हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहित राव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नर्सिंग नोट्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें जैसे एंड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें बहुत ही हाई लील्ड क्वेश्चंस देखे जाते हैं हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में। नोटसेट के साथ साथ अलग अलग नर्सिंग के डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अबाउट 70 to 80%। मेनली नोटसेट की बात करें तो प्री और मेंस दो हिस्सों में डिवाइड होता है। प्री में 80% तो हमारे नर्सिंग के आते हैं एंड 20% हमारे नॉन नर्सिंग के आते हैं। जो नर्सिंग के 80% है उसमें से ये मान लो आप 70 to 75% इन हैंड टॉपिक्स में से ही कवर होते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं हमारे ये। और मेंस में 160 क्वेश्चन आते हैं हमारे जो कि नर्सिंग के होते हैं। सिनेरियो बेस्ड हमारे क्वेश्चन होते हैं मेंस में, जो भी ये हैंड टॉपिक्स में ही 70 to 75 या फिर 80% तक यही एंड टॉपिक्स में से कवर होते हैं। तो हम हाई यील्ड टॉपिक्स फॉर नोटसेट एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स भी मान लो कि मतलब इन्हीं हंड्रेड टॉपिक्स में से हमारा मोस्ट ऑफ पेपर कम्पिटिटिव एग्जाम का बनता है। तो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी लिस्ट भी हम प्रोवाइड करेंगे। जो ये पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई कौन कौन से टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पहला हमारा GTPL स्कोर, जिसको हम गटपाल स्कोर भी बोलते हैं। ये OBG का टॉपिक है, इसमें से भी हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे किसी भी कंडीशन दे देंगे तो उसमें GTPL स्कोर पूछेंगे। उसके बाद आता है हमारा पोजीशन, जो हमारी हॉस्पिटल्स में पोजीशन यूज होते हैं उसके बारे में। कोई भी आपको डिजीज कंडीशन दे देंगे और उसमें पोजीशन का पूछेंगे, भाई इसमें कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। अब गार स्कोर जो हमारे पीडिया का है, ये FON का फंडामेंटल का है। उसके बाद आता है हमारा एड्स या फिर HIV, जो हमारा कम्युनिटी का टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो अभी CRE 2025 हुआ था नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम, उसमें एड्स और HIV के ही टॉपिक आया था। HIV एंड TB के इन दो डिजीज कंडीशन के ही टॉपिक आए थे। उसके बाद आता हमारा डायबिटीज मेलाइटस, जो हमारा एंडोक्राइन का है। उसको डायबिटीज इंसिपिडस इनेमा, जो फंडामेंटल का है। हिपेरिन एंड वारफेरिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब हिपेरिन ड्रग एंड वारफेरिन ड्रग में से एक दो क्वेश्चन बनने ही बनने, या तो इसका एंटीडोट पूछो या इसका फंक्शन पूछो या फिर इसकी कुछ भी वैल्यू पूछो। फिर लिथियम ड्रग है जो हमारी एंटी मैनिक ड्रग है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछती है। इसकी लेवल पूछते हैं, थेरेप्यूटिक लेवल, इसकी टॉक्सिसिटी, इसका फंक्शन और ये बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट डालती है वो पूछते हैं। डिजोक्सिन ड्रग के बारे में पूछते हैं, जो कि एक हमारी पॉजिटिव आइनोट्रोप्स है। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट की डिजीज कंडीशन में दी जाती है। बन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे दो क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। बन टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे RRB लगा लो, ESIC, DSSB एंड नोरसेट। उसके बाद आते हैं हमारे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, जैसे डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, कैलिफेंटर सिंड्रोम, इनके सिम्टम्स और ये किस किस क्रोमोसोम की अबनॉर्मलिटी की वजह से होते हैं। ये जो हम टॉपिक्स बता रहे हैं 100 टॉपिक्स, ये मतलब आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ने हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। तो आपके 70 to 80% आपका पेपर सोल्व आराम से हो जाएगा इन 100 टॉपिक्स की वजह से। लेकिन ये है कि आपको एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना इन टॉपिक्स में से। अब अगला टॉपिक हमारा ECG विद डिसअरेथमिया, मतलब कंप्लीट तो ECG, भाई कहाँ कहाँ लीड लगाते हैं, उनकी प्लेसमेंट एंड डिसअरेथमिया के टाइप्स, मतलब जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये सब करके मतलब इनका ट्रीटमेंट भी और क्या हम कब शॉक देते हैं, कार्डियोवर्जन, ये सब हमें डिसअरेथमिया में पढ़ना है, मतलब फुल डिटेल इस टॉपिक की। उसके बाद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद शॉक, ये दोनों कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के हैं। सुचर्स हमारा फंडामेंटल का टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सुचर्स के जो दूसरे नाम होते हैं उनको पूछ लेते हैं, और कौन ऑब्जॉर्वेबल है कौन नॉट ऑब्जॉर्वेबल है उनके बारे में भी पूछ लेते हैं। GCS ग्लासकोमा स्केल, जो हमारा नर्वस सिस्टम से MSN में से आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें आपको कंपोनेंट्स दे देंगे कि भाई पेशेंट में ये कंपोनेंट्स ये शो कर रहा है, तो इसका टोटल GCS कितना है ये पूछ लेंगे। उसके बाद रीनल फेलियर के टाइप्स, इसके सिम्टम्स में से क्वेश्चन, इसके ट्रीटमेंट में से मेनली डायलिसिस में दोनों आ गए, हीमोबी एंड पेरिटोनियल भी। ये दोनों डायलिसिस के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं। रीनल फेलियर के केस में एक टॉपिक और आता है, मतलब एक क्वेश्चन और आता है जो रिजेक्शन का आता है।
भाई एक्यूट रिजेक्शन है, हाइपर एक्यूट है, या फिर क्रोनिक रिजेक्शन है ऑफ द किडनी, ये पूछते हैं। एक लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, आपको कोई कंडीशन दे देंगे कि भाई इसमें कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। या फिर कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन कंप्लीट, जिसमें कॉपर्टी परमानेंट और जो नेचुरल वाले आ गए, केमिकल वाले आ गए, सारी ड्रग्स आ गई कॉन्ट्रासेप्शन की, सर्जिकल मेथड आ गई है कॉन्ट्रासेप्शन का कंप्लीट टॉपिक। एंड लेबर जो हमारा ओबीजी का टॉपिक है, लेबर में सारे आ गए, जो सीरीज आ गई, सीरीज ऑफ लेबर, इवेंट्स ऑफ लेबर, एंड जो भी इसके मतलब एक वो पार्टोग्राफ टॉपिक आता है हमारा इसमें लेबर में, जो फर्स्ट स्टेज में आता है, उसको भी डिटेल में हमें पढ़ना है। ये भी बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उसके बाद फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि बेबी को फोटोथेरेपी लग रही है तो उसको पोजीशन और क्या जेनेटाइल्स एंड आई को कवर करेंगे, तो क्यों करेंगे, कितनी बार फीड देंगे, और टेम्परेचर कब कब हम मेजर करेंगे। उसके बाद जॉन्डिस, जॉन्डिस में इसकी स्टेजेस, इसका लेवल एंड इसकी ड्रग्स, ये सभी मतलब डिटेल में आती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके सभी फेजेस, इसके चेंजेस, और जो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो, इनका लेवल्स, ये सभी आता है एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल भी। एंड सीजर्स, सीजर्स में सीजर्स के टाइप और एंटी सीजर ड्रग्स, मेनली ड्रग्स के बारे में आता है, जो कि फिनाइटोइन, फिनाइटोइन ड्रग के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आता है फ्रैक्चर, जो हमारा मस्कुलोस्केलेटल, मस्कुलोस्केलेटल मतलब एमएसएन सब्जेक्ट का है। फ्रैक्चर कंप्लीट में सब कुछ आ गया, मतलब फ्रैक्चर में टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर आ गए हमारे, उसके सिम्टम्स आ गए, उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आ गई, इसके स्प्लिंट्स आ गए, इसका परमानेंट मतलब ट्रीटमेंट आ गए, स्प्लिंट्स आ गए, और जो हमारी जो मतलब इनमें पिक्चर्स के दौरान भी, पिक्चर से भी पूछ सकते हैं, कोई डायग्राम दे दिया एग्जामिनर ने कि भाई ये कौन सा स्प्लिंट है और ये किस यूज़ में आता है, ऐसे। कैटरेक्ट हमारा आई की है डिजीज़ है, ये भी आता है। ग्लाउकोमा भी आई की डिजीज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइपर मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ये भी आई का टॉपिक हमारा, ये भी आता है एग्जाम में। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये हमारा एमएसएन का है, नर्वस सिस्टम का, और पीडियाट्रिक का भी टॉपिक हमारा एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है हमारा माइलस्टोन्स पीडिया में, इसका भी एक क्वेश्चन तो हमेशा आएगा ही आएगा हर एग्जाम में, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में। उसके बाद ओटोथेरेपी, ओटोथेरेपी में एग्जामिनर या तो उसका लेवल पूछेगा, या फिर FiO2 की परसेंटेज, या फिर वेंचुरी मास की कलर कोडिंग। भाई उसको फोटो, उसका डायग्राम भी देख के पूछ सकता है, बीच में कितना परसेंटेज FiO2 होता है, या फिर कितने लीटर तक ट्रांसफर करता है, या फिर उसका नाम भी पूछ सकता है, कलर कोड पूछ सकता है। उसके बाद वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन में इम्यूनाइजेशन और ऐड करिए आप, इम्यूनाइजेशन, जो कि बहुत कंप्लीट करना है हमें सारी वैक्सीन के बारे में। उनमें हम किस को मतलब कब डिजोल्व, मतलब किस में डिजोल्व करते हैं, NS में करते हैं, डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करते हैं, कब देनी होती है, और इसकी साइट क्या होती है, ये भी हर एग्जाम में पूछा जाता है। GNM से लेके CHO और स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, ESIC सभी में इम्यूनाइजेशन का क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद डिप्रेशन, जो हमारी साइकेट्री की कंडीशन है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारा फंडामेंटल का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ABG, आर्टियल ब्लड गैस, जिसकी हमने क्लास भी ले रखी है फंडामेंटल की, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी, ABC भी, ABG की भी। उसके बाद आता है हमारा टिब्बी विद डोट्स ट्रीटमेंट, ये बताया था हमने CRE 2025 में, मतलब उसको 2024 बोल रहे हैं, लेकिन 2025 में एग्जाम हुआ था हमारा, जो कि 28 फेब को हुआ था। तो उसमें HIV एंड टिब्बी को ही सारा पूछा गया था। अब की बार भी जो नॉरसेट 8 में है, उसमें नॉरसेट 8 में टिब्बी की वैकेंसी अलग से निकल रही है, किसी टिब्बी की इंस्टीट्यूट है, उसमें 10 से 12 वैकेंसी, शायद 12 वैकेंसी हैं वो निकल रही हैं। तो टिब्बी का टिब्बी टॉपिक आना बहुत ही मतलब आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि बिट नॉरसेट 8 में टिब्बी टॉपिक विद डिटेल में आए। उसके बाद ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जो हमारा साइकेट्रिक का टॉपिक है। साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के जो भी साइन सिम्टम्स होते हैं, जैसे प्रिंजम्पटिव साइन, पॉजिटिव साइन, कन्फर्मेटरी साइन, ये हमारे साइन आता है। भाई आपको एक साइन दे देंगे, भाई क्विकनिंग कौन सा साइन है, प्रिजम्पटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, या फिर कन्फर्मेटरी साइन है, या फिर और कुछ भी पूछ सकते हैं साइन में। ICD, इंटरकोस्टल ड्रेनेज, जो हमने इसकी प्रोसीजर में हम इसकी क्लास भी लेंगे। ICD, इंटरकोस्टल ड्रेनेज, जो कि हमारा फंडामेंटल का टॉपिक है, इसका भी क्वेश्चन आता है, भाई हम कैसे उसको खाली करते हैं। और MTP एक्ट भाई कब आया था, इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, मेनली ड्रग्स के बारे में पूछते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ड्रग्स और कब आया था, वैन, और ड्रग्स के बारे में पूछते हैं, भाई कब आया था और कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं, किस टाइम पर यूज़ करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म हमारा साइकेट्री का पार्ट है, जिसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं, अराउंड 13 टर्म्स हैं, जिसमें ये रिग्रेशन, रिप्रेशन एंड कंपनसेशन, सब्सटीट्यूशन, रैशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन, ये हमारे टर्म्स हैं, जो कि भाई इनका हमें मीनिंग पता होना चाहिए। कोई भी पेशेंट एग्जामिनर कंडीशन दे देगा, भाई इसमें कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ किया गया है पेशेंट के द्वारा, कि भाई रैशनलाइजेशन यूज़ किया है, कंपेशन यूज़ किया है, सब्सटीट्यूशन यूज़ किया है। उसके बाद वेंटिलेशन,
वेंटिलेशन में मेनली क्या आता है, एक तो वेंटिलेशन के टाइप, भाई कौन कौन से टाइप होते हैं वेंटिलेशन के, या फिर अलार्म सिस्टम के बारे में। अलार्म सिस्टम में क्या बताएंगे, हाई अलार्म एंड लो अलार्म, इनके बारे में पूछेंगे। पीपीएच पोस्ट पार्टल हैमरेज, ये ओबीजी का टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता है इसका मैनेजमेंट का मेनली। हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म की इसके मेनली सिम्टम्स क्या आते हैं और ट्रीटमेंट क्या आते हैं। हार्ट फेलियर का क्वेश्चन आता है कि भाई राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, लेफ्ट है, और इसके सिम्टम्स क्या हैं, कोई कंडीशन दे दी जाएगी भाई ये, फिर पूछा जाएगा लेफ्ट हार्ट फेलियर का साइन है या फिर राइट हार्ट फेलियर का। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पूछा जाता है। वाइटल साइंस जो कि हमारा फंडामेंटल का बेसिक टॉपिक है, और इसमें से क्वेश्चन तो आने आने हैं। मेनली फीवर का क्वेश्चन हमारा ज़्यादा आता है, जो कि 967 में भी आया था, एक ग्राफ बन के आया था 967 में, ग्राफ आया था कि भाई ये कौन सा फीवर है। ठीक है, अबॉर्शन, अबॉर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ अबॉर्शन, इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं और कितने टाइम पीरियड में ये अबॉर्शन होता है और क्या होता है, ये बिल्कुल डिटेल में। प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटी, भाई सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा क्या होता है, ये मतलब जितनी प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटी है उनमें से भी क्वेश्चन मतलब मोस्ट ऑफ आता है किसी भी एग्जाम में, एक आध क्वेश्चन तो आता ही रहता है। विटामिन, हमारे न्यूट्रिशन का मेन टॉपिक ही विटामिन है। विटामिन जैसे फैट सोल्युबल विटामिन, वाटर सोल्युबल विटामिन, इनके नाम, इनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज कंडीशन कोज होती है। मेनली आरडीए के क्वेश्चन तो इतने नहीं आते भाई, डेली रिक्वायरमेंट क्या है, वो विटामिन B9 की ज़्यादा, फोलिक एसिड की ज़्यादा आरडी आती है, लेकिन विटामिन में मेनली डेफिशिएंसी क्वेश्चन आती है। जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी से पहला सिम्टम्स कौन सा शो होगा, जैसे क्रेनियोटाइप्स होता है हमारा, रिकेट्स, ओस्टियोमलेशिया, ऐसे। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सा होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी। अगला टॉपिक हमारा रीनल स्टोन्स, रीनल स्टोन्स में भाई किस टाइप का रीनल स्टोन है, भाई इसका ट्रीटमेंट क्या है, कौन सी डाइट देंगे हम इसमें। कैथेटराइजेशन एंड इनकॉन्टिनेंस ऑफ, कैथेटराइजन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल का। ठीक है, ये था हमारा रीनल का, विटामिन था हमारा न्यूट्रिशन का, ये था हमारा ओबीजी का, एंड दैट इज आल्सो ओबीजी का टॉपिक था हमारा। कैथेटराइजेशन में तो मेनली कैथेटर का साइज पूछते हैं, कितना इंसर्ट करते हैं, कैसे साफ करते हैं, और किससे बैलून इन्फ्लेट करते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन में इसके टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, भाई इसका ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, या फिर फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस है। इन सब के बारे में इनकॉन्टिनेंस का क्वेश्चन मतलब परमानेंट है, आएगा क्वेश्चन इनकॉन्टिनेंस का। उसके बाद एक से दो क्वेश्चन ड्रग कैलकुलेशन के भी आते हैं, भाई उसकी डिजायर्ड डोज दे देंगे, अवेलेबल डोज दे देंगे, और उसकी क्वांटिटी दे देंगे भाई उसको, उसके बाद उसका ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन आएगा। एनीमिया सॉरी, एनीमिया मतलब एनीमिया, और डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में एनीमिया के टाइप्स, भाई कौन कौन से एनीमिया होते हैं। एक जैसे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेनली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये आता है मेनली एनीमिया में। और एक जो हमारे ये इसमें रह गया एनीमिया के ही अंदर, एनीमिया मुक्त भारत, ये एक प्रोग्राम है, ये आप डिटेल में पढ़ लेना, एनीमिया मुक्त भारत। ये मतलब इसके ऊपर भी क्वेश्चन अब रिसेंट में आने लग रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, पार्टोग्राफ जो हमारी लेबर की फर्स्ट स्टेज का इवेंट है, पार्टोग्राफ, ये इसको डिटेल में पढ़ के जाना, क्वेश्चन आते हैं इसके। आईसीपी, इंट्राक्रैनियल प्रेशर के ऊपर आते हैं, भाई बढ़ जाएगा तो क्या सिम्टम्स क्यों करेगा। जो हम एसबीआई ट्रेड पढ़ते हैं, मतलब 4 को ट्रेड पढ़ते हैं जिसमें एसबीआई से हम डिनोट करते हैं, जैसे सिस्टोलिक बीपी, ब्रेडिकार्डिया एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन। पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसमें मेनली क्वाशियोकोर और मरासमस। इसमें क्या क्वेश्चन आता है, जैसे साइन दे देंगे, उसका फ्लैग साइन दे दिया भाई, किस में होता है, मरासमस में होता है, क्वाशियोकोर में होता है। एडिमा की कौन सी डिजीज कंडीशन में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन दे देंगे मरासमस, क्वाशियोकोर, और 2 कंडीशन और दे देंगे, तो कौन सी में ये साइन होता है। सीवीपी, सेंट्रल वीनस प्रेशर, ठीक है, ये सेंट्रल लाइन कैसे डालते हैं, सेंट्रल लाइन के फंक्शन कैसे हम सीवीपी को मेजर करते हैं, वो सक्शन, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सक्शन। सक्शन में तो क्वेश्चन आना ही आना है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो आप इस सक्शन टॉपिक को, तो इसमें से क्वेश्चन हर बार आता है भाई, या तो कैथेटर का साइज पूछेंगे, या फिर प्रोसीजर पूछेंगे भाई कैसे, या फिर ऑक्सीजनेशन का पूछेंगे भाई, पहले हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं कितनी सेकंड के लिए करते हैं, सक्शन कितनी सेकंड के लिए करते हैं, भाई सक्शन कैसे डालते वक्त सक्शन करते हैं, निकालते वक्त सक्शन करते हैं, किस मैनर में करते हैं, जैसे रोटेटिंग मैनर करते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स जो कि हमारा साइकेट्री का टॉपिक है, जैसे इसमें एनोरेक्सिया एंड बुलीमिया नर्वोसा, दोनों ये हमारे टॉपिक इंक्लूड है ईटिंग डिसऑर्डर में, हमारा साइकेट्रिक डिसऑर्डर। सीपीआर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें प्रायोरिटीज पूछेंगे इसमें कि भैया हमने कोई पेशेंट देखा, वो कार्डियक अरेस्ट का
पेशेंट उसमें कार्डियक अरेस्ट हो गया तो उसमें क्या प्रायोरिटी रहेंगी सीपीआर देने की, भाई उसको भाई सेफ साइड पे लेके जाएंगे, क्या करें, मतलब या तो दो कंडीशन दे देंगे भाई, 2 स्टेप तक आपको कंडीशन दे देंगे कि भाई पेशेंट में ये होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, या फिर उसके बाद मतलब कुछ भी सीपीआर से कुछ भी टॉपिक बन सकता है, या तो इसका रेशियो के बारे में, या फिर इसके कंप्रेशन के बारे में, या फिर हैंड की प्लेसमेंट के बारे में, मतलब कुछ भी सीपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। भाई कौन सी आर्टरी को हम असेस करेंगे, अडल्ट में कौन सी करेंगे, चिल्ड्रन में कौन सी एंड इन्फेंट में कौन सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सीपीआर। उसके बाद आता है हमारा हैंड वॉशिंग, इसमें इसके या तो स्टेप्स या फिर मोमेंट्स, ठीक है। 7 स्टेप्स होते हैं हमारे, 5 मूवमेंट्स होते हैं, इनके बारे में पूछ सकते हैं भाई कौन इनमें से, जैसे दे दिए सारे दे दिए, इनमें से कौन सा मूवमेंट नहीं है, वो डेड बॉडी केयर, इसका एक वो होता है ट्रिक होती है पार्लेजी, मतलब पैरलोर मोटिस, एल्गोर मोटिस, राइगोर मोटिस एंड लीवर मोटिस, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है डेड बॉडी केयर की। लियोपोल्ड मैनवर्स भी होते हैं, जैसे एक 4 लियोपोल्ड मैनवर होते हैं, हम कौन सी लियोपोल्ड में क्या चेक करते हैं, बेबी पोजीशन कौन सी लियोपोल्ड मैनवर में चेक करते हैं, एंड जो उसके मतलब प्रेगनेंसी रिलेटेड ओबीजी से रिलेटेड, ये हमारा ओबीजी का टॉपिक है, बहुत ही डिटेल में टॉपिक है, इसको आप ढंग से पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिटल सर्कुलेशन पीडिया का टॉपिक हमारा, फिटल सर्कुलेशन में भाई कहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा एंड कहाँ से कहाँ पे खाली होगा, इसके बाद कहाँ पे जाएगा, ऐसे करके। इम्यूनोग्लोबिन्स जो हमारी आईजी, जो गामड़े नाम से हम पढ़ते हैं, GAMD, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE, इनका रोल क्या है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, एलर्जिक रिएक्शन में कौन सी अराइज होगी, एंड कोई कंडीशन दे देंगे साइटोटॉक्सिक रिएक्शन में कौन सी अराइज होती हैं, वो एंजाइना पेक्टोरिस जो हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डिसऑर्डर है, चेस्ट पेन भी बोलते हैं इसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके टाइप्स मेनली इंपॉर्टेंट है, जो स्टेबल अनस्टेबल वेरिएंट, ये जो कि इसके टाइप्स होते हैं। अब नॉर्मल रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल में पढ़ के जाना भाई, कौन कौन, जैसे रोंकाई हो गई और विजिंग साउंड हो गई, और ये जो उसमें होती है ना निमोनिया में होती है वो रेल, ऐसे जो रेल साउंड होती है वो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिहाइड्रेशन टॉपिक तो आना ही आना है हर एग्जाम में, नोट 6 में आया था, नोट 7 में भी आया था, ESIC में भी आया था। डिहाइड्रेशन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मतलब या तो PDM लगा लो फिर MSNM लगा लो, इसका ट्रीटमेंट के बारे में पूछते हैं, या फिर इसके भाई प्रिवेंशन के बारे में पूछते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस विद ECG, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इसकी क्लास हमने ले रखी है ऑलरेडी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या फ्लूइड इम्बैलेंस, जैसे पोटेशियम अगर हमारा हाइपोकैलेमिया हो गया तो उसमें क्या ECG चेंजेस होंगे, जैसे फ्लैट पीवे, वाइड QRX, ऐसे करके जो हमारी भी ECG चेंजिंग, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया में कौन सी ECG चेंजेस होती हैं, क्या होता है, ऐसे। LBW लो बर्थ वेट बेबी, इसकी स्टेजेस भाई, LBW बेबी किसे बोल लेंगे, वेरी LBW एंड सीवियर LBW बेबी हम किसे बोल लेंगे। IV फ्लूइड्स, इसकी मेनली जो टोनिसिटी पूछते हैं भाई, आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, ठीक है। इसकी ओस्मोलैरिटी एंड ओस्मोलैरिटी पूछते हैं, मान लो जैसे एग्जांपल दे दिया, NS 0.9% में जो सोडियम है वो कितना परसेंटेज होता है, तो इसका जैसे 54% हमारा सोडियम होता है उसमें, NS 0.9% में, ऐसे पूछते हैं उसमें। भाई वो जो RL हमारी लैक्टेट फ्लूइड है उसमें जो पोटेशियम होता है वो कितना होता है, लैक्टेट कितना होता है, जैसे उसका उसमें हमारा 4 पोटेशियम होता है, ऐसे पूछते हैं। HIV हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में पूछते हैं, सबसे मेन पॉजिटिव एग्जाम ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, मेनिंजाइटिस एंड एनकेफेलाइटिस, इसमें क्या पूछते हैं, मेनिंजाइटिस में इसके साइन पूछते हैं, ठीक है, मेनली इसके साइन ही पूछते हैं मेनिंजाइटिस में, तो भाई कौन कौन से साइज होते हैं, जैसे ब्रूडनिस की साइन और ये जो दूसरा साइन होता है उसका मेनिंजाइटिस का, ठीक है। डिल्यूजन ये हमारा साइकेट्री का डिसऑर्डर है, डिल्यूजन में मेनली डिल्यूजन के टाइप्स पूछते हैं भाई, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है, परसिक्यूशन है, सोमैटिक डिल्यूजन है, डिल्यूजन ऑफ होपलेसनेस है, हेल्पलेसनेस है, रेफरेंस है, या फिर जो एक हमारा कोटार्ड सिंड्रोम होता है, कैपग्रा सिंड्रोम होता है, डिक्लेरम सिंड्रोम होता है, ये डिल्यूजन के ही हमारे टाइप होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक आता है हमारा माइक्रो का स्टरलाइजेशन, माइक्रो में एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है मेनली, तो मतलब 2 हैं, एक तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है एंड एक स्टरलाइजेशन टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन तो एक से 2 क्वेश्चन तो आने ही आने स्टरलाइजेशन के, या तो उसकी ऑटोक्लेव के आओ, या फिर क्या कि फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे दिया, मतलब इंस्ट्रूमेंट दे दिया कोई भी कि भाई हम इसको किससे स्टरलाइज करेंगे, किस इंस्ट्रूमेंट से हम इसको स्टरलाइज करेंगे, ठीक है, या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ऑटोक्लेव का आ सकता है, हॉट एयर ओवन का आ सकता है, इसमें कौन कितना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, कितनी समय के लिए हम इसको ऑटोक्लेव करते हैं। BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, और एक हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट भी इसमें है, हॉस्पिटल
वेस्ट मैनेजमेंट। भाई रेड बिन में हम क्या डालते हैं और ब्लू बिन में हम क्या डालते हैं, येलो बिन में हम क्या डालते हैं। एक तो क्वेश्चन हो गया ऐसे आ गया। एक जो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन ऐसे आता है भाई, जैसे कोई भी पर्टिकुलर देते भाई एम्प्यूल है, ब्रेक डाउन है, ब्रेक एम्प्यूल है, उसको हम किस में डाल लेंगे, तो उसको हम ब्लू में डाल लेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। या फिर जो भी, या फिर कोई जैसे इंस्ट्रूमेंट बता दिया कि भाई निडल है, उसको हम कौन से टब में डाल लेंगे, तो उसको हम वाइट टब होता है उसमें डालते हैं, जो कि फूटता नहीं है, मतलब नॉन ब्रेकेबल टब होता है हमारा। एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज जो कि हमारा ओबीजी का है, इसमें प्लेसेंटा प्रीविया एंड अब्रप्सियो प्लेसेंटा दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा प्रीविया एंड अब्रप्सियो प्लेसेंटा, ठीक है। एक परप्यूरियम, परप्यूरियम में कौन कौन से मदर में चेंज आते हैं। टर्म्स इन साइकेट्रिक के टर्म्स में क्या समझते हो आप, जैसे जो भी टर्म्स है साइकेट्रिक में, जैसे इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया, ठीक है, नार्कोलेप्सी एंड वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, एंड जो भी हमारे टर्म्स आ गए जैसे थॉट प्रिजर्वेशन, थॉट रिटार्डेशन, थॉट ब्लॉकेज एंड जो क्लैंग एसोसिएशन, ये क्या होते हैं, डिरेलमेंट, ये सब इन टर्म्स ऑफ साइकेट्रिक में जो भी कॉमन टर्म्स होती हैं वो हमें बिल्कुल डिटेल में पढ़नी। डिटेल में क्या मतलब, उनका मतलब समझना है कि भाई क्या होती है। जैसे वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, जैसे पेशेंट एक ही पोस्चर को अपने आप को मेंटेन रखता है, वो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो चाहे आप अपनी लैंग्वेज में याद कर लो, लेकिन साइकेट्रिक की टर्म्स को याद रखना। 2 क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन तो आप मान ही लो इसका, एक क्वेश्चन साइकेट्रिक ऑफ टर्म्स का। टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। एमनियोटिक फ्लूइड में मेनली क्या आता है, इसके कलर का और भाई क्वांटिटी, कलर और क्वांटिटी, ये 2 इक्वेशन आते हैं मेनली एमनियोटिक फ्लूइड का। एक तो या तो कलर पूछेंगे जैसे RH इनकम्पेटिबिलिटी है, या फिर ऐसे पूछेंगे गोल्डन कलर है एमनियोटिक फ्लूइड का तो वो क्या शो कर रहा है, या फिर उसकी क्वांटिटी पूछेंगे भाई, हम भाई मदर प्रेग्नेंट है 6 मंथ पे एमनियोटिक फ्लूइड की क्वांटिटी कितनी होगी। वेजानाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना, इसके कौन कौन सी इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं और क्या सिम्टम्स आते हैं। PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, भाई ये प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के बारे में पूछे भाई कितनी स्टेज होती हैं, कितने भी तक हम इसको बोलते हैं, इसका मैनेजमेंट क्या है। और जो जैसे एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया भी इसमें ही आते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में, एक्लेम्सिया एंड प्री एक्लेम्सिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों ही मेनली मैनेजमेंट पार्ट इसका, जिसमें हम MgSO4 देते हैं। इसकी टॉक्सिसिटी के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, MgSO4 की टॉक्सिसिटी के बारे में। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस, बिशॉप स्कोर, ये हमारे OBG का ही टॉपिक है। COPD हमारा रेस्पिरेटरी का है, MSN का, ये भी डिटेल में पढ़ना। इसमें मेनली एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में पूछ। सीजोफ्रेनिया हमारा साइकेट्रिक का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैनिया भी हमारा साइकेट्रिक का टॉपिक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारा पीडिया का टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन आते हैं भाई, बेबी का बर्थ है वो 3 गुना कब हो जाएगा, बेबी की हाइट 2 गुना कब हो जाएगी, ठीक है, ऐसे पूछते हैं। इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसके माइलस्टोन्स आ जाते हैं डेवलपमेंट, सोशल माइलस्टोन, लैंग्वेज माइलस्टोन, ठीक है, ग्रोस मोटर, फाइन मोटर माइलस्टोन, ऐसे करके। हाइड्रोस्फेलस के बारे में क्वेश्चन आता है, इसके मेनली संट के बारे में, भाई संट लगा दिया, पेरिटोनियल संट लगा दिया तो इसमें हम क्या शो करेंगे। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट जो कि पीडिया की डिजीज कंडीशन है हार्ट की। TT2 ओरोफेरेंजियल एयरवे, गुडल्स एयरवे, ये हमारे फंडा के टॉपिक हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ के जाना है। TT2 एंड ओरोफेरेंजियल एयरवे। फिर उसके बाद बात आती है एनेस्थीसिया गैस भाई कौन कौन सी होती हैं और इनकी कलर कोड क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद अस्थमा जो हमारा रेस्पिरेटरी का है, MSN का। एंटीडोट्स, नॉर्मली एंटीडोट्स की आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा मैं, मतलब इसी PDF के लास्ट में एंटीडोट्स की एक फ़ोटो डाल दूंगा, उनसे आप पढ़ लेना। ऑल एंटीडोट्स मतलब ऑल कॉमनली एंटीडोट्स इस PDF के लास्ट में आपको PDF के लास्ट में फ़ोटो मिल जाएगी एंटीडोट की, जिसमें मेनली जो एंटीडोट जिसके क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में उनका एंटीडोट बताए गए हैं। अब माइस्थेनिया ग्रेविस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड क्रेनियल, ये हमारा नर्वस का है, नर्वस और MSN का। मेनली क्रेनियल नर्व, भाई क्रेनियल नर्व जैसे पूछ लेंगे क्रेनियल नर्व 4 का फंक्शन क्या है, या फिर कोई कंडीशन दे दी भाई पेशेंट लेटरल मतलब देख रहा है तो उसमें कौन सी क्रेनियल नर्व का यूज़ कर रहा है, फिर टेस्ट के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व जिम्मेदार है, गैग रिफ्लेक्स के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व जिम्मेदार है, ऐसे करके। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इंपॉर्टेंट है, माइस्थेनिया ग्रेविस भी। उसके बाद आती है हमारी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। इसमें एक तो इसके नेम इंपॉर्टेंट है,
नेम टाइप, एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो होता है ईपीएस। इसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल पिरामिडल सिम्टम्स ये आते हैं भाई। इसमें क्या तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं, क्या उसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा लीवर सिरोसिस, जो हमारा लास्ट टॉपिक लीवर सिरोसिस, जो हमारा जीआई का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेनली लीवर सिरोसिस बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके मेनली सिम्टम्स के से क्वेश्चन आता है, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट से, ठीक है। तो ये थे हमारे 100 टॉपिक्स जो कि मोस्टली 60 to 70% हमारा पेपर कवर करते हैं। नोट सेट लगा लो या फिर आरआर भी लगा लो, हर एक नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इन 100 टॉपिक्स में से मेनली 70 to 80% या फिर आप लगा लो 60 to 70% पेपर में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब हर एक एग्जाम में जो भी कम्पिटिटिव का एग्जाम हुआ है उसमें ये मिलते हैं हमारे पास, मतलब हर एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे टॉपिक। अब इनको कैसे पढ़ना है भाई, ये एंड टॉपिक तो बता दिए भाई इनको। अब बात आती है भाई इनको रिवाइज कैसे करें, ठीक है। अब जैसे अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं भाई, कैसे करना है इनको रिवाइज। अब सॉरी, एक मिनट। ठीक है, इसको कैसे पढ़ना है, मतलब 100 टॉपिक्स तो हमने बता दी भाई। 100 टॉपिक्स हमारे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमारे 60 to 70% हमारे एग्जाम को कवर करेंगे। अब इनको पढ़ना कैसे है, जैसे आप अब हमारे आज होगी 12 मार्च, एग्ज़ाम है 12 अप्रैल, तो पूरा 1 मंथ है हमारे पास इन टॉपिक्स के लिए, ठीक है। अब 100 टॉपिक्स हैं, 1 मंथ है मतलब 30 डेज। अब मान लो आप एक दिन में 1 डे 10 टॉपिक्स, ठीक है। तो हमारे 100 टॉपिक्स कितने हो गए, 10 डेज 100 टॉपिक्स, 100 टॉपिक्स मतलब 10 दिन में हमारे 10 डेज में कंप्लीट, 10 दिन में हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो 10 दिन में एक बार टॉपिक कंप्लीट हो गए तो रिवीजन कितनी बार हो जाएगा, रिवीजन हमारा 3 बार, 3 बार हमारा रिवीजन हो जाएगा ये 100 टॉपिक्स का। आप जो रेगुलर टाइम में जो पढ़ रहे हो, जो आपका कोई भी सब्जेक्ट है, मॉक टेस्ट दे रहे हो आप, कोई भी टेस्ट सीरीज ले रखी है, कोई भी नोट्स पढ़ रहे हो, कोई भी बुक्स पढ़ रहे हो, मेनली एमसीक्यू पढ़ रहे हो, वो आप पढ़ते रहिए। लेकिन ये जो 100 टॉपिक्स हैं इनको कम से कम 3 बार रिवाइज करके जाइए, चाहे आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, 3 बार आपको नोट्स रिवाइज करने हैं भाई। किसी भी सोर्स से आप, चाहिए आपके खुद के नोट्स हो, किसी बुक से, या फिर ऑनलाइन स्टडी करके आप कैसे भी इनको रिवाइज कर सकते हो। मेनली फंडामेंटल के 4-5 क्लास तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में डाल रखी है, उनसे देख लेना। और जैसे ये हो गए एक दिन में 10 टॉपिक, 10 दिन में 100 टॉपिक्स हो गए, तो 3 बार रिवीजन हमारा हो गया, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई आपको अब कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है, जो हमारी टॉपिक्स हैं इनको ही बार बार रिवाइज करना है, और जो आप कंटिन्यूसली जो पढ़ रहे हो उनको ही बार बार रिवाइज करने हैं। तो ये थे मेरे हिसाब से जो भी मैंने अभी तक एग्ज़ाम में मतलब जो क्वेश्चन देखे हैं, इनके बारे में रिसर्च की थी भाई, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं मेनली एग्ज़ाम में, उनके बारे में आपको बताया है, जो कि टॉप 100 टॉपिक्स हैं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको मिल जाएगी, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।